हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब। और कल अपन ने किया था अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और कल अपन ने एक टॉपिक किया था विटामिन कुपोषण। ठीक है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। आज अपन जो है आगे नया टॉपिक करने वाले हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन जो पढ़ा था अपन ने कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, और अगर इसकी कमी हो गई शरीर में तो फिर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, ये सारा अपन पढ़ने वाले हैं। फिर अपन खनिज कुपोषण भी इसके आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन या प्रोटीन कुपोषण जो है वो किसकी कमी से हो जाता है। पहले तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की, या बोल सकते हो शरीर में प्रोटीन की कमी प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। याद रख लोगे इतना। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं आगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो दो रोग इसमें मुख्यतः आपको याद रखने, एक तो क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर क्वासियोरकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाला इस रोग में, प्रोटीन की कमी से होने वाले इस रोग में, बच्चे जो हैं ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि स्वभाव जो है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये लक्षण है उसके। ठीक है, क्वासियोरकोर के लक्षण है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। फिर आप पढ़ोगे कि भूख कम लगने लग जाती है, भूख कम लगना। ठीक है, त्वचा पीली शुष्क, काली व धब्बेदार हो जाती है, काली व धब्बेदार हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। नोट्स की कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। तो प्रोटीन कुपोषण जो है उसमें क्या होगा, शरीर में प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। ठीक है, तो इससे जो होने वाले रोग हैं उसमें पहला कौन सा आ जाएगा, क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर जो होता है वो मुख्यतः बच्चों में होता है ये। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले इस रोग में इसके लक्षण क्या होते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे भूख कम लगती है, त्वचा पीली शुष्क और काली धब्बेदार हो जाती है। ये इसके लक्षण आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक और इसमें याद रखना है मेरस्मस। मेरस्मस मेरस्मस जो होता है वो देखो किस तरीके से होता है। यदि प्रोटीन के साथ भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की कमी है, पर्याप्त ऊर्जा की कमी है, तो इसके कारण मेरस्मस रोग हो जाता है, मेरस्मस रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं। अगर लक्षण की बात करें अपन तो लक्षणों में आपको लिखना है पहला तो कि त्वचा जो होती है या शरीर जो होता है, शरीर सूख कर
सूख कर दुबला पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, और एक आपको लिखना है कि आँखें जो है अंदर धंस जाती हैं, आँखें अंदर धंस जाती है, आँखें अंदर धंस जाती हैं। दिख रहा है आपको यहाँ से? ठीक है, तो एक बार ये इस नीचे नहीं लिखूंगा, अब ऊपर लिखूंगा मैं इसको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट करना है, इसको ध्यान रखना है, ये आपको 10th वाले स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो शरीर में प्रोटीन की कमी, देखो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, इसके होने वाले रोग कौन कौन से हैं? क्वासियोरकोर। प्रोटीन की कमी से होने वाले इस रोग में क्या हो जाता है? बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा जो होती है वो पीली, काली, शुष्क और धब्बेदार हो जाती है। मेरेस्मस जो होता है, प्रोटीन की कमी तो होगी, अगर भोजन में ऊर्जा की भी कमी हो गई है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? मेरेस्मस रोग हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं कि शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, हड्डियां निकल जाती है बच्चे की। ठीक है, और आंखें अंदर धंस जाती है। ये इसके 2 लक्षण हैं, आपको याद रखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, अब देखिए एक नया टॉपिक, खनिज कुपोषण। खनिज, खनिज क्या होते हैं? देखो, खनिज मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा जिसको बोलते हैं अपन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं? खनिज हैं। ठीक है, इनकी भी शरीर को आवश्यकता होती है। अगर इनकी शरीर में कमी हो गई तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए खनिज, खनिज कुपोषण, मिनरल मैलन्यूट्रिशन। देखिए खनिज कुपोषण यानी अगर शरीर में खनिज, शरीर में खनिज, खनिजों की कमी से कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देखोगे, फर्स्ट है लौह तत्व, जानते हो आप, आयरन, आयरन Fe। ठीक है, पढ़ा आपने Fe। ये क्या होता है? लौह तत्व जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन, रुधिर हीमोग्लोबिन जो होता है उसका भाग होता है। खून में हीमोग्लोबिन होता है, सबको पता है, रुधिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भाग होता है। शरीर में इसकी कमी से, शरीर में इसकी कमी से, शरीर में इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तहीनता या एनीमिया बोलते हैं अपन, रक्तहीनता, रक्तहीनता हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ओके, इतना याद रखोगे आप। ठीक है, फिर आपको याद रखना है दूसरा कि अगर कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पढ़ा है आपने, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। वह फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है, प्रतीक, वो क्या होता है? P। इन दोनों की जो कमी हो गई, फॉस्फोरस या फिर कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है पक्का, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, याद रखोगे इसको। फिर आप देखोगे थर्ड कि एक आयोडीन, नाम सुना होगा आपने, आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसका प्रतीक होता है आई, और ये क्या करता है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो होती है,
ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, की क्रिया मंद पड़ जाती है, ठीक है। और जिससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता वह घेंघा या गलगन रोग हो जाता है, घेंघा या गलगन रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर रोग हो जाता है। इतना याद रख लोगे आप, ठीक है। तो देखो पहली चीज आपको याद रखनी है कि लौह तत्व, ठीक है, वो होता है Fe, इसकी कमी से ये रुधिर हीमोग्लोबिन का भाग होता है, और इसकी कमी से जो है रक्तहीनता, एनीमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, रक्तहीनता यानी खून की कमी हो जाती है और इससे चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर आपको याद रखना है कि कैल्शियम व फॉस्फोरस जो होते हैं, इनकी कमी से शरीर में हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि, आपको पता है कि गले में स्थित होती है, ठीक है, और थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ही कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता और उससे कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा या गलगन रोग हो जाता है, गोइटर, ठीक है। ये याद रख लोगे इतना आप। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं एक बार इंक डाल के लाता हूँ इसमें। अब अपन पढ़ने वाले हैं पीने योग्य पानी के गुण। अगला टॉपिक जो है वो क्या है अपना, पीने योग्य पानी के गुण। तो ये आपको याद रखना है कि पीने योग्य पानी, आप देखते हो कि अगर उसमें धूल के कण दिख रहे हैं तो वो काय का पीने योग्य पानी है, सही नहीं है वो, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि पीने योग्य पानी में, पीने योग्य पानी में आँखों से दिखने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि पीने योग्य पानी का, या इसमें बोल सकते हैं कि इसमें उचित मात्रा में ऑक्सीजन O2 घुली होनी चाहिए। इतना याद रख लोगे आप, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि पीने योग्य पानी में या इसकी pH संतुलित रहनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। pH का मतलब समझते हो आप, जैसे आप थर्मामीटर क्या करते हो, थर्मामीटर जो है वो क्या मापता है, तापमान मापता है, यानी थर्मामीटर जो होता है वो क्या मापता है, तापमान मापता है। वैसे pH क्या करता है, pH स्केल जो होता है वो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता, ठीक है, एसिडिटी या एसिड या बेस को मेज़र करता है, या कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है उसको मेज़र करता है, ठीक है। एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, इनको दोनों को मेज़र करता है। तो पीएच जो है उसका मतलब भी क्या होता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसको मेज़र करता है पीएच स्केल, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो ये चारों गुण आपको याद रखने। पीने योग्य पानी में एक तो आँखों से दिखने वाले कण या फिर वनस्पति नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों।
उसके बाद सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस वगैरह हो गए, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उचित मात्रा में इसमें क्या घुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी तो जो है ये ऑक्सीजन जाती है अपने शरीर में, तो ये ऑक्सीजन काम में आती है शरीर में। उचित मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। पीएच इसकी क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अम्लता व क्षारता की माप जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। याद रखोगे इतना, ना तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए पानी, ना ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। ये इसकी जो प्रॉपर अपन बोलते हैं कि 7 जो होती है पीएच, वो होनी चाहिए इसकी। पीएच स्केल अपन आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे। अभी केवल अपना आप इतना याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, पीने योग्य पानी के गुण पढ़ लिए अपन। अगर पानी जो है गंदा है तो उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये समझिए एक बार आप। गंदे पानी से होने वाले रोग, तो आपको पता है कि गंदा पानी पीने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उनमें मुख्यतः अगर बात करें अपन, तो पानी में जो है गंदे पानी में या दूषित पानी में, गंदे पानी में कई सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। कई सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिनके कारण हैजा, पेचिस, ठीक है, इस प्रकार के खतरनाक घातक रोग हो जाते हैं। फिर आपको याद रखना है कि वायरल संक्रमण भी हो सकते हैं इसके सेवन से, ठीक है। तो वायरल संक्रमण हो जाता है जिससे कई प्रकार के रोग, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, ठीक है, पीलिया, ठीक है, ये इस तरीके के रोग हो जाते हैं। इतना याद रख लोगे। गंदा पानी पीने से जो है कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। देखा आपने कि हैजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है, उसके अलावा वायरल डिजीज़ होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, फ्लू हो गया, पीलिया, ये भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर है, ठीक है। और गंदा पानी पीने से एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना कि एक बार क्या हुआ था राजस्थान में, गंदे पानी के सेवन से, ये बुक में दे रखा है, आरबीएससी की बुक में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ठीक है। गंदे पानी के सेवन से राजस्थान में नारू या बाला रोग, बाला नहीं है, ये बाला रोग है, ठीक है। तो नारू या बाला रोग एक गंभीर समस्या बन गया था भाई, एक बार ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। गंदे पानी के सेवन से राजस्थान में 2000 से पहले की बात है, सन 2000 से पहले की बात है कि गंदे पानी के सेवन से राजस्थान में नारू या बाला रोग एक बार गंभीर समस्या या फैल गया था लोगों में, ठीक है, ओके। और इसका रोगजनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे, ध्यान रखना कि इसका रोगजनक जो था, वो क्या था, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, इतना याद रख लोगे आप, ठीक है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये रोग एक घातक रोग था, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसके लक्षण अगर देखें तो उस टाइम की बात है, अभी तो नहीं है, ये इसका उन्मूलन हो गया है, अभी तो ये जा चुका है,
ठीक है। तो 2000 पहले की बात है। इसमें क्या होता था कि शरीर के जैसे हाथ पैर उन पे फोड़ा बनता था, ठीक है, और उसमें से एक धागे के रूप में इसका जो है रोगजनक निकलता था, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेसिस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये इसके लक्षण हैं, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उससे पहले अपन ने देखा कि विटामिन, प्रोटीन और खनिज जो अपन ने कुपोषण पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का है, बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आना है यहाँ से। तो इसको इम्पोर्टेंटली आप जो है लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। क्विज भी कर सकता हूँ मैं आपसे, कभी भी पूछ सकता हूँ। तो ये याद रखना कि केवल लिखने से कोई मतलब नहीं है, याद भी करना है उनको, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इतना आज जो है अपन करते हैं, कल करेंगे अपन। आज का सेशन इतना ही एंड करेंगे अपन, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके बच्चों, तो प्रॉपर नोट्स को भी बनानी है आपको, उनको लिख लेना है और याद भी करना है। ओके बच्चों, तो आज अपन इतना ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।